जैसे ही स्कूल से निकलने के हो गई बारिश आ गई, बहुत तेज वाली बारिश आ गई। बारिश, मैं हूँ स्कूल में आज, बहुत दिनों बाद आई। क्या हो गया जय? ये बच्चे का लंच रखा रहेगा हमें देने। हाँ ये रखा है स्टील, ये रखा है, एक स्टील का रखा है खिड़की पे। पापा बेटा काम से जा रहे हैं ऊपर गए जय। अब कैसे घर जाऊँ, मेरी वीडियो भी लेट हो जाएगी डालने में। और देखो हमारे खेतों के बाजरे कितने बड़े बड़े हो गए है ना। और वहाँ पे सब स्टाफ बैठा हुआ है, मैं इधर वीडियो बना रही हूँ। स्कूल आती नहीं और आती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी बारिश बंद होगी तब जा पाऊँगी, नहीं तो भीग जाऊँगी। पहले भी मैं एक बार है ना ये कपड़े पहन के आई थी ना, पूरी भीग गई थी। जूते वूते मेरे सब भीगे थे, आज भी जूते भीग गए। आरू तो मैं जा रही हूँ अपने मंदिर पे। मेरी तुलसा जी है ना वो सूख गई उस खाद की वजह से, तो मैंने आरू से बोला है आरू तू निकाल ले। आरू जाएगी 2 तुलसी के पौधे निकाल लेगी, घर पे जाके लगा देगी। अगर बारिश आ गई ना तो समझो कि पौधा अच्छे से चल जाएगा तुलसी का। मेरे तो उस खाद की वजह से पौधे खराब हो गए, नहीं तो होते नहीं। ले ये गेट खुल रहा था, हम वहाँ से इतना घूम के आए। और बेटा बाबा होंगे मंदिर पे, इसलिए कह रही हूँ तू जा। मेरे ससुर मंदिर पे ही होंगे ना, इसलिए मैं अकेले नहीं आई हूँ। हाँ है, चलना तू। मैं ससुर के घूंघट मैं करूँगी, तू करेगी। ये कितनी बड़ी हो रही है ये बेटा, अंदर आ। ये रही सब तुलसा ही इतनी बड़ी बड़ी, छोटी सी ले ले 2। अरे होने देना, चलना तू मट्टी में से निकाल ले। यूँ करके फिर रख, चल उठा, ऐसे दबा ले मट्टी में। मट्टी अच्छे से दबा दे, जड़ नहीं खुल जाए उनकी, ठीक है। एक बड़ी ले ले। मट्टी ले ले, ये वाली ज़्यादा सी, जड़ दबा दे मट्टी में, दोनों हाथ से दबा ले। हो गई बस, बहुत है 2 तो। देखो कितनी सारी तुलसा है, देखो ये सब तुलसी के पौधे हैं इतने सारे मंदिर में है? नहीं फूल नहीं तोड़ते बेटा, गंदी नहीं, फूल नहीं तोड़ते, गंदी बात होती है। फूल से क्या होता है? नहीं मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है। उसकी जगह पेड़ पे, हमारे हाथों में नहीं। चलना बाबा है मेरे ससुर। कितना बड़ा घूंघट है देखो। और जाके गमले में लगा देना। ले हेडपम्प से हाथ धो ले, चल लगा देना। हाँ तू लगाना, तो आता है? मैं बता दूंगी ना तुझे, तो वैसे लगा देना। अच्छे से हाथ तो धो। गद्दी देख, तेरी गद्दी में क्या हो रहा है काला बात। अच्छा मार कर। चल ले, उठा जल्दी, पाइप भी ले ले। बारिश आ रही है तो ले ले पाइप, चल। भगो 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 भगो। देख पापा और मोलू खड़े हैं, हमारे इंतजार हो रहा है हमारा। छोटी यहाँ खड़ी है, मैं वहाँ खड़ी हूँ। अब ये किसका टिफिन रह गया है? अरे बच्चे भी खाना छोड़ जाते हैं। चलो हम तो चले। कहाँ है पापा का लंच? ये रहा। तो रोटी बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और चावल बनाए थे सुबह मैंने। और पूरा काम करके गई थी स्कूल के घर पे। देखो पूरा घर साफ सुथरा, बच्चे वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो मिट्टू को खिला रहे हैं, दिख रहा है आपको मिट्टू? वो ना आरू की थाली के ऊपर चढ़ के चावल खा रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि अब पानी का काम देखना है। बाबा घर चले गए। देखिए इतनी तेज़ भूख लग रही थी, 1:30 पौने 2 बज गए। और मैं केवल है ना एप्पल खा के गई थी बस। तो इसी वजह से ना भूख के मारे यूँ समझो कि चूहे बिल्ली कूद रहे हैं। और मोलू और मैं मैचिंग हो गए, ब्लू ब्लू। तो आज है ना जय को ज़बरदस्ती में लेकर गई कि नहीं चलो मुझे चेक कराना है, क्योंकि इन चीज़ों में ना कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो
हालांकि चेक हो गया सब कुछ और जो सोचा वो नहीं हुआ, इस बात की बड़ी तसल्ली है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि नंबर वगैरह ज़्यादा ना हो, लेकिन भगवान की दया से गुड न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वहाँ एक चश्मा वगैरह तो फिर भी पहनना पड़ेगा। अभी आई हूँ आँखों को टेस्ट करा के, तो नंबर वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ नज़दीक में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है मोबाइल पे काम करने से मुझे, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी। और आज देखो मैंने बेडशीट चेंज की थी सुबह, और ये देखो मिट्टू सेव खा रहा है। ये मिट्टू तेरी बड़ी मौज है बेटा, सेव खा रहा है। और आज मैंने ये वाली बेडशीट है ना अंदर बिछाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है इससे रूम। और इसके साथ साथ मैं पर्दे भी चेंज करूंगी इस बार। और ये बेडशीट मेरी है ना, मैंने गलती करी, इसको दिवाली के टाइम पे मुझे बिछाना चाहिए था, तो चेंज करूंगी सारी चीज़ें, फिर देखना बहुत अच्छा लगेगा। और अभी बस मोलू खाने दे बेटा उसको, मोलू मिट्टू को सेव बहुत पसंद है, वो सेव खा रहा है। और यहाँ पर मोलू को दूध दूंगी और अपने लिए और बाबा के लिए बनाऊंगी 2 कप चाय, क्योंकि बाबा के लिए बेटा मैं और बाबा दोनों चाय पियेंगे। पापा नहीं पियेंगे? पापा नहीं पीते बेटा, तेरे जय को चाय पसंद ही नहीं है, वो केवल सुबह के टाइम पे पीते हैं चाय, उसके बाद नहीं पीते चाय, कोई कितना भी फोर्स करे। कभी कभार पी लेते हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं। अब ठंडी आएंगी ना तब जरूर पी लेंगे सुबह शाम, लेकिन वैसे नहीं पीते। तो अभी है ना बस मोलू को दूध वगैरह दूंगी अपने लिए और बाबा के लिए चाय बनाऊंगी, और उसके बाद शाम के काम शुरू हो जाएंगे। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा, मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ कि मोबाइल पे ज़्यादा काम करने की वजह से आँखों पे थोड़ा सा लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, इस वजह से आँखों में खिंचाव होता है। तो आँखों को उस ना रोशनी से बचाने के लिए, यानी मोबाइल के जो भी यानी मोबाइल से हमको दिक्कत होती है ना आँखों पे, उन चीज़ों से बचाने के लिए केवल आपको ना लेंस वाले चश्मे पहनने पड़ेंगे, ताकि आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट ना पड़े बहुत ज़्यादा। तो हालांकि मुझे ना नंबर वगैरह कुछ नहीं है, बस हल्का सा 0 पॉइंट ऐसा करके 5 या 3 ऐसा कुछ करके नंबर बताया था। तो बोले कि आपको वैसे रेगुलर चश्मे नहीं पहनने हैं, लेकिन जब मोबाइल पे काम करोगे तो आपको चश्मे पहनने हैं, क्योंकि बहुत देर तक मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और मोबाइल आँखों के पास ही रहता है, तो उससे क्या है कि आँखों में खिंचाव होता है। तो बस यही वजह थी कि मेरी आंखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। तो फाइनली जो टेंशन वाली बात थी ना कि नंबर वगैरह ना आ गए हों, वो सब खैर नहीं है। तो मुझे बड़ा सुकून मिला, शांति मिली कि है ना, हालांकि नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे आंखों पे चश्मे लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं हमेशा सुबह उठ के अपने आंखों को ठंडे पानी से धोती हूँ, और सुबह उठते ही है ना हरे हरे अपने पौधों को देखती हूँ, ताकि मेरी आंखों में कोई है ना ये चश्मे वगैरह की दिक्कत ना हो। और इसी वजह से शायद इतनी उम्र पे आने के बाद भी मेरी आंखों में कोई नंबर वगैरह नहीं आए। तो शायद इस बात को सुनकर आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि दीदी की आंखों में नंबर नहीं है, नंबर के चश्मे नहीं पहनने, मुझे केवल लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, वो भी एडिटिंग के दौरान या फिर मैं जब मोबाइल यूज़ करूँगी तब। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चाय बन गई, अभी मैं बाबा को चाय देकर आऊँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी, क्योंकि मेरी ना आदत है चाय ठंडी करके पीती हूँ। और मेरा मोलू काफ़ी देर से सोफ़े के नीचे से झाड़ू निकाल रहा था, तो अब उससे निकला नहीं। अब मैं झाड़ू निकाल कर लाऊँगी और घर में झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि आज शाम के टाइम में हॉस्पिटल चली गई थी और अभी आई थोड़ी देर पहले ही। तो ना बहुत कण से, मिट्टी के अजीब से कण, और बच्चों ने कुछ फैला दिया था, तो उसके ना कचरा हो रहा था रसोई में, हॉल में और यहाँ गैलरी में। तो पूरे घर में तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब है ना पूजा का टाइम हो रहा है। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा झाड़ू करके और मिट्टी साइड में लगा दिए। तो मैं अगर झाड़ू लगाऊंगी ना तो बाबा मुझे देखेंगे ना, तो वो मुझे डांटेंगे कि बहू इस टाइम पे झाड़ू क्यों लगा रहे हो। बाबा बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाने देते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा बस थोड़ा सा ही कचरा है, बहुत ज़्यादा पैरों में आ रहा है, तो इसी को मैं तो ना साइड में कर रही हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन पूरे घर में झाड़ू मत लगाना, क्योंकि संध्या टाइम हो चुका था, पूजा के टाइम पर झाड़ू नहीं लगता है ना, इसलिए। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बस जो आगे आगे कचरा आ रहा था ना घर में, बस उसी को मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद हाथ धोऊंगी और फिर आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। चलिए बाबा को तो चाय दे दी, अब 1 कप चाय पहले मैं पीती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं चाय पी लूँ, लेकिन रीज़न कुछ और ही है। सो चाय पी के फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि देखेंगे क्या बनाना है, अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है। फ्रिज खोलूँगी, फ्रिज के अंदर जो जो होगा वो देखूंगी, उसके हिसाब से फिर बनाऊंगी। फ्रिज में देखा तो इतने सारे करेले रखे, और बताए मुझे ध्यान ही नहीं था, अगर इनको बनाने में पता है 1 घंटा बिगड़ेगा।
और साथ में ब्रेड आई है, किसी को खाना नहीं खाना है, सैंडविच खाना है। और ये आई है मेयोनीज, देखो वो खड़ी देखो, इतनी किसी दिन बीमार होगी ना तू ये ब्रेड खा खा के। मम्मी और मैं कुछ कहूँ तो पापा ला के दे देते हैं उनके। मैंने देखो खुद बनाने के लिए रख लिया सैंडविच मेकर, मैं बना लूंगी अपने आप नहीं बना के दे रहे हो तो। मम्मी मैंने कहा खाने के टाइम पे मैं ब्रेड बना के नहीं दूंगी, तो खुद बना रही है, बताओ। मैंने आलू कहा कि आलू मैं ले आऊंगा तो कोई बात नहीं ना, दीदी बड़ी है ना, ले आई तो क्या हो गया। तो मम्मी बस मैं तो तुम कैसे भगते हो तुम? मैं भगता नहीं हूँ। भगते नहीं हो। तो यहाँ करेलों को ना मैंने छील दिया है, छील के इनको और नमक डाल के इनको मैं रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो आधे घंटे भी रख सकते हैं, उससे क्या है कि करेलों का कड़वापन है ना वो कम हो जाता है थोड़ा सा। तो लेकिन छीलना ज़रूरी होता है और इनको नमक के पानी में डिप करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप पूछोगे कि दी क्या ये ज़रूरी है? हाँ डियर ज़रूरी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये होता है घर में। मैडम जी ने, हमारी जी ने खुद बना ली हैं ये मेयोनीज, सॉस और क्या है इसके अंदर? अच्छा मेयोनीज और सॉस है ना इसके अंदर, ये दोनों चीज़ मिक्स कर दी हैं, ब्रेड बना दिए हैं। और इसके साथ साथ पता है देखो ये चीज़ स्लाइड हो रही है, सॉरी चीज़ को कद्दूकस किया जा रहा है। और एक चीज़ हो, वैसे दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। देखो अब बना के पहले अपने भाई को खिला दी, और वहाँ मिट्टू खा रहा है, वो मिट्टू ब्रेड खा रहा है, मिट्टू ने सेव खा के डाल दिया, कितना कचरा करता है वो अकेला। और यहाँ है वैसे तो भाई से लड़ती है, अब ब्रेड के लिए दोनों भाई बहन कितने शामिल हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए, और ये है सौंफ भी मैंने यहाँ पे साफ करके रख ली है। और अब मैं सोच रही हूँ मसाला मैं करूँ सिल पे, बहुत दिन हो गए सिल पे मसाला नहीं किया है। तो यहाँ पर है ना आरू मोलू की ब्रेड बन चुकी, और मैंने बोला कि लो अपनी ब्रेड लेके जाओ, और मैं फटाफट से किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि खाना बनाने से पहले और बाद में मुझे आदत है अपनी किचन की स्लैब को एकदम साफ़ रखने की, उसके बाद ही मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। थोड़ी सी भी किचन की स्लैब गंदी हो ना तो फिर मेरा मन ही नहीं करता। और मेरी आदत भी है काम करते करते न जाने कितनी बार मैं किचन के स्लैब के ऊपर है ना पोंछा लगाती हूँ, तब जाकर कहीं मेरा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अब मैंने नमक डाल दिया, पानी में डिप करके इसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने सिल निकाली थी कि चलो मैं आज सिल पे मसाला बटती हूँ, लेकिन पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, वो अभी मैं आपको आगे चल के बता ही दूंगी कि क्या हुआ। पूरे घर में मैंने इसका सिल का बटना जो होता है ना बटने वाला, पूरे घर में ऊपर से नीचे तक ढूंढ लिया, नहीं मिला। मेरे घर में यही होता है, मैं अगर पीछे वाली छत में वो खुली है ना वहाँ पर अपनी जरूरत का कोई सामान रखो ना तो वो मिलता ही नहीं है। और मुझे पता है कि कौन ले जाता है, लेकिन अब क्या किसी का नाम दूं। और घर वाले ही होते हैं चीज़ों पे हाथ मारने वाले, बाहर का कोई नहीं आता है, क्योंकि वो खुद छत खुली हुई है, वहां से कोई भी आराम से आके मेरी चीज़ें उठा सकता है। क्या बताओ सिल बटना कितनी छोटी सी चीज़ है। और मुझे पता है मैंने वहाँ ऊपर रखा था, मैंने अभी जाके चेक किया, मैंने पूरे घर में छान लिया, ऊपर वाले ये कबर्ड में, नीचे वाले कबर्ड में, बाहर अंदर हर जगह, लेकिन वो नहीं मिला। ये हमेशा से मेरे साथ होता आया है, ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, हमेशा से मेरे साथ होता आ रहा है। मेरे घर की चीज़ें इसी तरह से गायब होती रही हैं। सो चलिए अब लास्ट ऑप्शन है, मिक्सी में ही पीसते हैं, क्या करें नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने जो प्याज है ना काट के धो के रख ली थी ना, छील के धो के रख ली थी, तो उनको अभी मिक्सी जार में ऐड करूँगी। और उसके साथ साथ मैंने लहसुन है ना उनको भी छील के रख लिया था। तो प्याज, लहसुन और जो हरी सौंफ आती है ना यानी वरियाली, तो वो मैंने तो साफ़ करके रख लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और ये लहसुन और जो सौंफ है इसको भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। याद रखें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसी तरह से मिक्सी में आपको मसाले को पीसना है। तो देखिए मसाला कितने अच्छे से पीस चुका है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है। उसके बाद करेलों को ना बीच में से इस तरह से हल्का सा कट लगाना है, और आप देख सकते हैं बस इसी तरह से कट लगाना है, पूरा भी नहीं कट करना है। और उसके बाद सारे करेलों को कट कर लेंगे, और इसके जो छिलके हैं इनको छान के अपने साइड में रख लेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। आप जो तेल खाना पसंद करते हो आप उसमें बनाएं। वैसे तो करेले की सब्ज़ी ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आती है, पर मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है ये, मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं करेलों को ना फ्राई कर रही हूँ। तो करेले कट करने के बाद उनको तेल में अच्छी तरह से फ्राई करना है, कम से कम 80% तक आपके करेले फ्राई हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इनको अब तेल में से निकाल लेंगे बाहर।
और इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जब तक करेले हमारे ठंडे होंगे तब तक हम क्या करेंगे कि जो मसाला हमने अभी पीसा था ना, बस उसी मसाले को अब हमें ना इसी कढ़ाई के अंदर डाल के और सारे पाउडरी मसाले डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे डाला है जीरा पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हींग डालने के बाद जो मसाला हमने मिक्सी जार में पीस के रखा है उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और इसको ना आपको तब तक भूनना होगा जब तक कि मसाले का कच्चापन एकदम चला ना जाए। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारे पाउडरी मसाले डालने हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि करेले इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं ना कि जब उसके अंदर जब तक आप कोई खटाई नहीं डालोगे आप उसे खा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अमचूर पाउडर मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। और अभी मुझे लग रहा था कि तेल कम है तो मैंने इस तरह से तेल डाल लिया और तेल गर्म हो गया तो फिर उससे उसी मसाले को तेल में मिक्स कर लिया। साथ में ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक मैंने सारा मसाला जब भून लिया ना फिर मुझे ध्यान आया कि नमक ना मैंने पीसा है ना मैंने डाला है। फिर क्या है कि ध्यान भी नहीं, पता नहीं पड़ता ना कि हमें कितना नमक डालना है, कितना मसाला हो रहा है। तो पहले मैंने सारा मसाला इकट्ठा कर लिया। अब मैंने सारा मसाला अच्छे से इकट्ठा हो गया तब मुझे अंदाज़ा आ जाएगा कि इतने मसाले में कितना नमक पड़ना है। तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। और अब मेरा अंदाज़ा बैठ गया था कि इतने मसाले में कितना नमक जाएगा। फिर उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि मसाला एकदम ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक चलाते हुए पकाना है, नहीं तो फिर मसाला जलने लगेगा। और यहाँ पे मेरा मसाला पक चुका और उसको मैंने ठंडा करने रख दिया था। और ठंडा हो जाए उसके बाद इस मसाले को हम ना करेलों के अंदर अच्छी तरह से भर देंगे और बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए आपको इसको भरना है। और इतना भी नहीं भरना कि फिर करेलों में से मसाला निकलने लगे। उसके बाद हम करेलों को धागे से लपेट देंगे अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से आपको धागों में लपेटना है। और उसके बाद भी अभी प्रोसेसिंग बाकी है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी पता है जितनी कम अच्छी लगती है ना खाने में उतनी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। लेकिन भाई मुझे तो पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले अच्छे से ना धागे से लपेट लिए। अब इनको बिना तेल डाले मैं फिर से इनको फ्राई करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो जो 20% इनका रह गया था ना वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी। उसके बाद जो बर्तन वगैरह हुए थे वो मैंने बना लिया, रोटी दाल वगैरह सब बना दी। और उसके बाद है ना पूरा किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं किचन का काम कंप्लीट करती हूँ उसके बाद ही खाना खाने जाती हूँ। क्योंकि है ना खाना खा लो उसके बाद इतना काम भी नहीं होता और फिर ध्यान पूरा किचन में ही रहता है। तो चलिए स्लैब वगैरह भी साफ़ हो गई है, फटाफट से खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, सिंपल सा मेरा आज का डिनर करिए और फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय बाय, लव यू।